रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अनंते पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस ताना सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का छठा प्रकरण चल रहा है। महाराज विनती कर रहे हैं परमात्मा से, समर्थ करेस कर ले वे गिने न काल काल पावस में ग्रीष्म करे शीत माय वर्षाल शीत माय वर्षाल बहुरिगी सम में सोई दूजा सु नहीं कोई कोटि विधि करी है कोई राम चरण जाके शरण क्यों न कटे जम जाल समृत करेस कर ले वे गिने न काल अकाल। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया था। यहाँ से आगे अब राम चरण तू पकड़ ले सार शब्द की ओट सार शब्द की ओट से रहे न कोई खोट रहे न कोई खोट शब्द की सामर्थाई अपनो नह चो साच तजे मन की कछवाई काल पाय दह छूट है लगे न जम की चोट राम चरण तू पकड़ ले सार शब्द की ओट। महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। राम चरण तू पकड़ ले सार शब्द की ओट, ओट ही लेनी है, डाल ही बनाना है, सहारा ही लेना है, आसरा ही लेना है, शरणा ही लेना है। तो महाराज फरमाने हैं कि सार शब्द का लो, सत शब्द का लो, कुदरत कला का लो, नियंचर का लो, निज नाम का लो, सतनाम का लो। क्योंकि सार शब्द की ओट से रहे न कोई खोट। अपने अंदर जितने भी खोट है, जितने भी विकार है, जितने भी कर्म है, जितने भी अग है, जितने भी पाप है, वो सार शब्द जो है सबको मिटा देता है। कुछ भी खोट रह नहीं पाती है, शुद्ध सोलवा सुना होता है। रहे न कोई खोट शब्द की सामर्थाई। महाराज फरमाने की ये सार शब्द की सामर्थ्य ही है, उसमें ताकत है। सार शब्द में ये सारी खोट को निकालकर शुद्ध चेतन कर देता है इस आत्मा को।
अपनो नह चो साच तजे मन की कचवाई। महाराज ने अपना नेचा, अपना विश्वास, अपनी प्रकृति साच पर रखे, सार सबद पर रखे, और तजे मन की कचवाई, मन की जो कच्चाई है शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, उसे छोड़ दे। क्यों ऐसा करे? क्योंकि काल पाय दह छूटी है, लगे न जम की चोट। महाराज मैंने कि दह तो निश्चित काल के लिए मिली, निश्चित समय के लिए मिली। कि जैसे निश्चित समय पूरा होगा तो ये देह तो छूटे ही जानी है। लेकिन इस देह के छूटने के बाद जमराज आपको कर्मों का भुगतान कराने के लिए वापस दूसरी योनियों में नहीं भेजे, उसके लिए तुम सार शब्द की ओट ले लो। अभी सार शब्द की ओट ले ली तो सारे कर्म कट जाएंगे। तो फिर कट जाएंगे तो चित्रगुप्त लेखन दरमेली और पाप पुण्य खत फाड़े। सारा हिसाब किताब अभी नक्की कर लो तो जम की चोट सहन नहीं करनी पड़ेगी, जम की मार फिर सहन नहीं करनी पड़ेगी। राम चरण तू पकड़ ले, सार शब्द की ओट। नरतन में नेकी यह सुमिरे आत्म राम। आत्म ज्ञान उदय बिना, नरतन जाय निकाम। नरतन जाय निकाम, पढ़ो भल अपढ़ रहाओ। जोग यज्ञ तप दान करो, तीरथ फिर आओ। और सबे विध व्रत करी, नहीं पावे विश्राम। नरतन में नेकी है, सुमिरे आत्म राम। नेकी यानी श्रेष्ठ, निका, नेक कमाई कर ले बंदे। पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई यानी साथ चलने वाली श्रेष्ठ कमाई, उत्तम कमाई, जो हमेशा अपने संग चले, ऐसी कमाई कर ले। तो महाराज नर्तन में नेकी यह है, सुमरे आत्म। नेक कमाई यही है नर्तन की, कि राम जी के नाम का सुमरन कर, और यही कमाई काम आएगी। दूसरे संसार की कमाई तो यहीं छूट जाएगी, साथ नहीं चलेगी। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो लागो। अंदर लक्ष्मी छोड़ चलेगो, साथ न चाले। तो आत्म ज्ञान उदय बिने, नर्तम जाय निकाम। महाराज कहें कि जब तक ये आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल्य ज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान जब तक उदय नहीं होगा घट के भीतर, तब तक ये नर्तन जो है ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में ए तो दीवार, जासी जन्म है। तो ये ऐसे ही जा रहा है। आत्म ज्ञान उदय बिना, नर्तन जाय निकाम। नर्तन जाय निकाम, पढ़ो भल अपढ़ रहाओ। महाराज हमारे के बोले कुछ भी ज्ञान की चीज़ें 52 अक्षरों के अंदर कितना ही पढ़ाई कर लो, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, व्याकरण की, चाहे भले बिना पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जोग यज्ञ तप दान करो, तीरथ फिर आवो। भले जोग करो, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, तीर्थों में जाकर आ जाओ। और सबे विधि व्रत करी, नहीं पावे विश्राम। और कितने प्रकार के व्रत का अनुष्ठान करो, तेला बेला कितने करो, 11 अमावस पुण्य कितनी करो, महाराज नहीं पावे विश्राम। किसी से भी जो है परम विश्राम मिलने वाला नहीं, परम पद प्राप्त होने वाला नहीं, आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं, केवल पद प्राप्त होने वाला नहीं। तो किससे प्राप्त होगा?
नर्तन मैंने की है सुमिरे आत्म राम। आत्म राम का सुमरन करो तब जाके काम बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। ऐसो नर्तन पाए के सुमिरो राम अलेख। सुमरे शिव सनकादिक से निस दिन सुमिरे शेष। निस दिन सुमरे शेष निमिष भर लिवनी खंडे। अल्प आवकू पाए ताय मूरख जो छंडे। राम चरण जैन बीसरो कहाँ जगत कहाँ वेश। ऐसो नर्तन पाई के सुमिरो राम अलेख। महाराज फरमाने कि वो राम जी अलेख हैं, लखने में नहीं आते, वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसे अलेख राम जी का ये नर्तन पाकर सुमरन करो। क्यों करे सुमरन, क्यों करें? क्योंकि कारण बता रहे हैं कि सुमरे शिव सनकादिक से निस्दिन सुमरे शेष। जो शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिब्या से निरंतर रूप से सुमरन करें। और भगवान शंकर भी शिव जी निस्दिन राम उच्चारे। राम बिना दूजो नहीं धार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोही राम सुनो सुख देवा गर्भवास में लागे। तो सुमरे शिव संकादिक, संकादिक ऋषि भी यही राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। शिव जी भगवान भी यही राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। और शेष जी भगवान भी राम जी के नाम का सुमरन करते हैं। निस्दिन सुमरे शेष निमिष भर लिवने खंडे। उनकी लिव जो है राम जी के नाम से लगी हुई है, और एक पल के लिए भी निमिष मात्र भी उनकी लिव जो है खंडित नहीं होती है। और ये मनुष्य जो है, इनकी तो कितनी आयु है भगवान शंकर की, 78 बार गोरा से परने, बोलो कितनी आयु। और शेष जी महाराज की कितनी आयु। संकादिक हमेशा 5 बरस के रहते हैं, नंग दड़म, कितनी आयु। लेकिन ये मनुष्य जो है, इसको थोड़ी सी आयु मिली है। अल्प आयु को पावताय नहीं मूरख छंडे। अल्प आवकू पाए ताय मूरख जो छंडे। जैसा मूरख हो रहा है, थोड़ी सी आयु मिली है, थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ी सी श्वासें मिली है, और ये मूर्ख थोड़ी सी श्वासों को ही राम भजन के बिना ऐसे ही जाने दे रहा है, छोड़ दे रहा है। ज़्यादा भी नहीं मिली है, थोड़ी मिली है। शिव जी को, शेष जी को, संकादिक ऋषियों को तो बहुत मिली है, फिर भी वो सुमरन कर रहे हैं। और मनुष्य को तो थोड़ी सी मिली है, फिर भी सुमरन नहीं कर रहे। राम चरण जैन बीसरो कहाँ जगत का वेश। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे संसार वाले हो, ग्रस्त हो, चाहे वेशधारी, कोई भी राम जी के नाम के सुमरन को भूलो नहीं, करते रहो। ऐसो नर्तन पाई के सुमिरो राम अलेख। सुमरो रमता राम को जब लग श्रद्धा थाय। राम चरण श्रद्धा घट्या सुमरन किया न जाय। महाराज में जब तक आपके शरीर में जोर है, इंद्रियों में ताकत है, श्वासा रूपी पूंजी शेष है, तब तक ये जो है रमतीत राम का नाम सुमरन कर लो। क्योंकि जब शरीर की श्रद्धा घट जाएगी, शरीर की ताकत घट जाएगी, सब जगह दर्द होने लगेगा, गोडे दुखने लगेंगे, कमर दुखने लगेगी, तो फिर बैठा तो जाएगा ही नहीं। तो ये राम जी के नाम का सुमरन फिर कैसे करेगा। राम चरण श्रद्धा घट्या सुमरन किया न जाय। सुमरन नहीं किया जा सकता श्रद्धा घटने के बाद, शरीर की ताकत कम पड़ने के बाद, शरीर में व्याधि लगने के बाद, शरीर में रोग उत्पन्न होने के बाद कोई करना चाहे तो महाराज हमारे मुश्किल है, बहुत काम होता नहीं। ताते सुमरन दुर्लभ सु श्रद्धा से करिए तब राम कृपा होई। महाराज कह रहे हैं कि ये सुमरन जो है बड़ा दुर्लभ है,
सब नहीं कर सकते इसको, तो इसे आप करो, जवानी में करो, एक तो ताकत रहते हो, और दूसरा करो तो बड़ा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करो, तो फटाफट ही काम बन जाए। यानी राम जी जल्दी कृपा कर देते यदि श्रद्धा के साथ किया। राम कृपा बिन राम को जानो भजन दुहेल, धन खर्चा तन कष्ट सु सधे सुधर्म सुहेल, सधे सुधर्म सुहेल मोद की रति सलोना, भजन माई मन मोत कोई नहीं रुचे अलोना, राम चरण जाको रुचे सो भव सिंधु नहीं बहेल, राम कृपा बिन राम को जानो भजन दुहेल। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का भजन बड़ा दुहेल है। दुहेल यानी मुश्किल है, दुर्लभ है, कठिन है। ये कब तक कठिन है? जब तक राम जी की कृपा नहीं होती। जैसे ही राम जी की कृपा हो जाए तो ये भजन दुहेल से सुहेल हो जाता है, सरल हो जाता है एकदम राम जी की कृपा होते ही। जब तक कृपा नहीं है तब तक तो कठिन है। महाराज फरमाने कि राम जी का भजन बहुत कठिन है, सबसे नहीं हो पाता है। दूसरे अन्य उपाय सब कर लेंगे, धन खर्चा तन कष्ट सु सदे सुधर्म सुहेल, धन खर्च कर देंगे लोग बात धर्म के नाम पर, तन से अनेक प्रकार के करनी क्रिया कर लेंगे धर्म के नाम पर। वो करना आसान है, वो करना सरल लोगों के लिए, लेकिन एक जगह बैठकर मन लगाकर राम भजन करना दुहेल है, मुश्किल है, कठिन है। सदे सुधर्म सुहेल मोद कीर्ति सलोना। मात्र लोग जो है उन जब धन खर्च करते हैं धर्म के नाम पर तो उनका यश होता है, कीर्ति होती है, अच्छे कहलाते हैं, तो बड़े मोद उत्पन्न करते हैं कि देखो, खुशी उत्पन्न होती है उनको कि देखो मेरा कितना कीर्ति हो रही है, यश हो रहा है, लोग वाह जय जयकार कर रहे हैं, वाह वाही कर रहे हैं। तो हमारा क्या वो काम करना लोगों के लिए आसान है क्योंकि उसमें वाह वाही होती है। भजन माई मन मोत कोई नहीं रुचे अलोना। ये भजन के अंदर मन को मौत पड़ती है। मन जो है अन्य करने क्रिया करने में तो तत्पर रहता है, लेकिन भजन करने बिठाओ तो उसको मन को मौत पड़ती। भजन माई मन मोत कोई नहीं रुचे अलोना। कैसे होता है कि जैसे अलूनी रोटी नहीं भाती है, ऐसे ये भजन नहीं भाता। अलूनी सब्जी नहीं भाती है, अलूनी रोटी नहीं भाती है, ऐसे ये भजन जो है भाता नहीं, रुचिकर नहीं लगता है। अलूनी सब्जी नहीं खा सकते, ऐसे ये राम जी का भजन मन को अच्छा नहीं लगता। राम चरण जाको रुचे सो भव सिंधु नहीं बहेल। इसलिए महाराज कह रहे कि जिनको ये राम जी का भजन रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उनकी रसना से राम जी का नाम छूटता नहीं है, सतत रूप से रसना चलती रहती है, वो भव सागर में नहीं बहेगा। राम कृपा बिन राम को जानो भजन दुहेल। राम जी की कृपा के बिना राम जी के नाम का सुमरन बड़ा दुहेल है, मुश्किल है, कठिन है, नहीं होता। भजन दुहेलो राम को जिण तिण सु नहीं हो, जहाँ पर कृपा राम की भजन करेगा सोई। भजन करेगा सोई भरम के पुंज प्रजारे, कर्म काम ना हने सने नहीं परा पसारे। वही मिलेगा राम सु दूजा मिले न कोई, भजन दुहेलो राम को जिन तिन सु नहीं हो। महाराज फरमाने कि राम जी का भजन बड़ा दुहेल है, हर किसी से नहीं होता,
हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बैठकर राम जी के नाम का भजन कर सके। जहाँ पर कृपा राम की भजन करेगा, जिसके ऊपर राम जी की विशेष अनुकंपा हुई है, कृपा हुई है, वही भजन कर सकता है। भजन करेगा सोई भरम के पुंज प्रजारे। जितने भी भरम के पुंज हैं उन सबको जला देता है और भजन करने लग जाता है। कर्म कामना हने सने नहीं परा पसारे। माने कि भरम जब उसके समाप्त हो जाते हैं तो इन भरमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म और कामनाएं, इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं। कर्म कामना हने, हने यानी उनको समाप्त कर देते हैं। और सने नहीं परा पसारे, जब कोई चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है, मनोरथ ही नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं है, तो वो इस प्रवृत्ति पसारे के अंदर सना हुआ नहीं रहता, लगा हुआ नहीं रहता। वही मिलेगा राम सू दूजा मिलयन कोई। वही राम जी से मिलेगा जो इस प्रवृत्ति पसारे से न्यारा होकर राम जी के नाम का सुमरन में लगा हुआ। दूसरे कोई नहीं मिल सकते। जो प्रवृत्ति पसारे में लगे हुए हैं उन्हें वापस प्रवृत्ति पसारे में जन्म धर के आना। भजन दुहेलो राम को जिन तिन सू नहीं हो। कठिन हरि भजन हरिदास जो करत है गिरत है उलट निज आप घर में। छांड जंजाल भय काल बिकराल कू भरम भव सिंधु में नाय भर में। तन अरु मन को थीर करी राखना चाखना राम रस रसन प्यारा। रसन उरना विपुनी बहुरी चौथे चढ़िया राम ही राम रटी एक धारा। एक धारा जहाँ अगम आनंद है जिंद के पार जगदीश पाया। राम ही चरण चरनार बिंद लागिया जागिया भाग मिल राम राया। कठिन हरि भजन हरिदास जो करत है। महाराज मैंने कि ये हरि का भजन तो कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जो हरि का दास है, कोई हरि का दास इसे कठिन राम भजन को कर ले तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज हमारे जो कर लेता है गिरत है उलट निज आप घर में। इस प्रवृत्ति पसारे से उलट कर, संसार से त्रिलोकी से उलट कर, 84 लाख जीवा झुंड से उलट कर अपने निज घर में परमात्मा के घर में चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। परम विश्राम को प्राप्त हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए आनंद में केड़ करता है। छाड़ जंजाल भय काल बिकराल कू भरम भव सिंधु में नाय भर में। जो ऐसा राम जी के नाम का भजन कर देता है, कर लेता है, वो छाड़ जंजाल, उसके सब जंजाल छूट जाता। भय काल, काल का भय भी नहीं रहता। विकराल कू भरम, जो काल इतना विकराल है इससे सब डरते हैं, लेकिन भजनानंदी नहीं डरता। भजनानंदी तो कहता है होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। और भव सिंधु में नाय भर में, इस भवसागर के शरीर संसार के सुखों में, रज्व सत्व और तम के सुखों में नहीं भरमता है। तन अरु मन को थीर करी राखना चाखना राम रस प्यारा। इस तन को और मन को स्थिर करके रखता है और राम जी का जो रस है, नाम के सुमरन से सुखमणा में से जो रस चढ़ता है उसको चखता रहता है, अमृत को चखता रहता है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। रसन उर ना भी पुनि बहुरी चोते चढ़िया राम ही राम रट एक धारा। महाराज समझ हैं कि रसना, हृदय और नाभि और चौथा 10वां द्वार गगन मंडल। रसना यानी कंठ, हृदय, नाभि, ये 3 चौकियां और चौथी चौकी 10वां द्वार।
तो रसन उड़ना विपुनि बहुरी चौथे चढ़िया राम ही राम रट एक धारा। कैसे चढ़े वहां पर चौथे पर, चौथे पद में कैसे पहुंचे, चौथी मुकाम पर, चौथी चौकी पर कैसे पहुंचे, वो महाराज बता रहे हैं कि रसना से रटा, खूब एक धारा से हृदय में शब्द पहुंचा, नाभि स्थान पर पहुंचा और फिर 10वें द्वार पर बंकनाल में से उलटकर ऊपर गगन मंडल में पहुंचा। राम ही राम रटे एक धारा से राम जी के नाम का सुमरण किया, तब जाके ऐसी स्थिति बनी। एक धारा जहां अगम आनंद है, जिंद के पार जगदीश पाया। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि एक धारा से रटा तो अगम देश का आनंद प्राप्त, लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचा, ऐसा लिवबंद सुमरण किया जो अगम देश की प्राप्ति, और जिंद के पार जगदीश पाया। जिंद क्या, ये पूरी त्रिलोकी, 3 लोक 14 भवन, ये जिंद, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड और इसका सांकेतिक प्रतिरूप शरीर जिंद। तो जिंद के पार जगदीश पाया, इस शरीर से बाहर, खंड पिंड ब्रह्मांड से बाहर, त्रिलोकी से बाहर, ऐसे जगदीश को, ऐसे राम जी को, परमात्मा को प्राप्त किया। राम ही चरण चरनार बिंद लागिया, जागिया भाग मिल राम राया। महाराज हमारे कि ऐसे चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लिया और हमारा तो भाग्य ही जग गया कि ऐसे राम जी से हम मिल गए, राम राय से हम मिल गए। मिले राम महाराज आज अति उमंग बधावना, रोम रोम भय मगन सगन सुख पूरी भावना। सेवक स्वामी संग अंग कहूँ नाई न्यारा, एक मेक जल लहर जोक्ति जो जान विचारा। अरस परस हुए राम जी निकट वृत्ति जन आप, राम चरण जन उत्तमा ऐसे राम मिलाप। राम जी से जब मिलाप हो जाता है तो कैसी स्थिति बनती है, वो महाराज वर्णन करके बता। मिले राम महाराज आज अति उमंग बधाओ। जब राम जी महाराज जिस दिन मिल जाएंगे, जिस दिन पूर्ण स्थिति हो जाएगी, 10वें द्वार को पार करके आनंद पद के अंदर जिस दिन पहुंच जाएंगे, मिले राम महाराज आज अति उमंग बधावना, उस दिन जो है महाराज फरमा रहे हैं कि गट के भीतर खूब उमंग होगी और खूब बधावने होंगे, खूब बधाया बटेगी। रोम रोम भय मगन सगन सुख पूरी भावना, सारी रोमावली आनंद के अंदर मगन हो जाएगी। इतना सघन सुख है, सघन यानी बहुत अधिक गहरा, पूरी भावना, आपकी सारी भावनाएं पूरी हो जाएगी। परमात्मा ने कृपा करके आपके सारे संकल्प विकल्प को पूरा कर दिया, सारी भावना को पूर्ण कर दिया। सेवक स्वामी संग अंग कहूँ नाई न्यारा, सेवक और स्वामी का ऐसा संग हो गया कि अब कोई अंग न्यारा रहा ही नहीं, अलग अंग, अलग वजूद, अलग अस्तित्व कुछ नहीं रहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। वो बूंद सागर में ही मिल जाती है और सागर रूपी हो जाती है। बूंद का अपना अलग से अंग कोई नहीं रह जाता, वो सागर ही कहलाती है। इसी प्रकार से वो सेवक जो है स्वामी में मिलकर उसका अपना कोई अलग से अंग वजूद नहीं रह जाता है, वो राम रूप ही हो जाता है। एक मेक जल लहर जुक्ति जू जान विचारा, कैसा उनका विचार हो जाता है, एक मेक हो जाते हैं। कैसे, जैसे जल और जल की लहर। अरस परस है राम जी निकट वृत्ति जन आप, इस प्रकार से अरस परस हो जाते हैं राम जी से और निकट वृत्ति जन आप, राम जी के एकदम निकट हो जाते हैं। उनकी वृत्ति राम जी के अंदर ही समाहित हो जाती है, निहित हो जाती है। राम जी को छोड़कर उनकी चित्त की वृत्ति और अन्यत्र कहीं नहीं जाती। राम चरण जन उत्तमा ऐसे राम मिला, ऐसे उत्तम भजनानंदी
भक्ति करने वाले जनों का राम जी से मिलाप महाराज ने बताया कि ऐसा मिलाप होता है उत्तम जनों का। अब महाराज ने उत्तम जन कौन है, उत्तम लक्षण जिसके अंदर है वही उत्तम जन है। धमाल राग हिंडोल में महाराज गाकर फरमा रहे हैं उत्तम जन कौन है, जिनके उत्तम लक्षण है। कैसे कैसे अंग लक्षण बन जाते हैं उत्तम जनों के। राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। निर्मल नूर तूर, जहाँ अनहद बाजे नाद सवाया हो। गाजे गगन मगन, जहाँ हुआ नवला नहे लगाया हो। निर्मल नूर तूर, जहाँ अनहद बाजे नाद सवाया हो। गाजे गगन मिगन, जहाँ हुआ नवला नहे लगाया हो। राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। चंदनशील शांति की, केसर की स्तूरी गुण गाया हो। चंदनशील शांति की, केसर की स्तूरी गुण गाया हो। अगर अगर वृत्ति एक अमूर्ति, सूरति ध्यान धराया हो। अगर अगर वृत्ति एक अमूर्ति, सूरत ध्यान धराया हो। राम मिलाप ताप सब नासी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। खुश भक्ति मन मगन कुंकुमा, ये सामग्री लाया हो। खुश भक्ति मन मगन कुंकुमा, ये सामग्री लाया हो। प्रेम नीर का होद भराया, झामे ये ढरकाया हो। प्रेम नीर का होद भराया, झामे ये ढरकाया हो। राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। हेत हुलास गौर किए प्यारी, बंजन भाव भराया हो। हेत हुलास गौर किए त्यारी, बंजन भाव भराया हो। अरस परस अब खेलन लागे, पूरब जोग जुराया हो। अरस परस अब खेलन लागे, पूरब जोग जुराया हो। राम मिलाप ताप सब नासी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। आत्म ब्रह्म अगमपुर मेला, भेला ही दर्शाया हो। आत्म ब्रह्म अगमपुर मेला, भेला ही दर्शाया हो। जैसे नैन पूतरी, जुगता मुक्ता यूं मन पाया हो। जैसे नैन पूतरी, जुगता मुक्ता यूं मन भाया हो। राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। राम चरण मिल राम निरंजन, अंजन सब बिसराया हो। राम चरण मिल राम निरंजन, अंजन सब बिसराया हो। उत्तम ज्ञान अगोचर बाणी, ये सहनान बताया हो। उत्तम ज्ञान अगोचर बाणी, ये सहनान बताया हो। राम मिलाप ताप सब नासी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। हमारा कमाल राग हिंडोल के अंदर जो उत्तम लक्षण भक्ति करने वाले भजनानंदी जन के राम जी से पूर्ण स्थिति होने पर, मिलाप होने पर प्रगटती है, उस स्थिति का वर्णन करके बताया कि राम मिलाप ताप सब नासी।
जब राम जी से मिलाप हो जाता है तो उसके तीनों प्रकार के ताप का नाश हो जाता है। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, आदि व्याधि उपाधि सबका नाश हो जाता है और अविनाशी सुख पाया। ऐसा सुख मिल जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी खुटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। ऐसा सुख मिल जाता है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो राम मिलाप ताप सब नाशी, अविनाशी सुख पाया हो। गगन मंडल में होरी खेले, जहाँ निरंजन राया हो। वहाँ अब होरी खेलते हैं गगन मंडल के अंदर, निरंजन राय के साथ, राम जी के साथ ही आत्म सुंदरी खेल करती है, आनंद मनाती है। और वहाँ पर कैसी स्थिति है गगन मंडल की, वो महाराज वर्णन करके बता रहे विदेही मंडल की कि निर्मल नूर तूर जहाँ अनहद, बाजे नाद सवाया हो। वहाँ पर नूर, नूर का मतलब प्रकाश, निर्मल प्रकाश, निर्मल नूर एकदम स्वच्छ प्रकाश, चेतनता का प्रकाश। निर्मल नूर तूर जहाँ अनहद, वहाँ पर अनहद की तूर बाज रही, अनहद के बाजे बाज रहे, स्वतः ही गेबऊ बाज रहे, ऐसी आवाजें का गुंजार हो रहा है। और बाजे नाद सवाया, और आगे से आगे जैसे बढ़ते जाते हैं ध्वनि सवाई सवाई होती जाती है, तेज तेज होती जाती है। बाजे गगन मगन जा हुआ, नवड़ा नहे लगाया हो। गगन जैसे गर्जना करते हैं तो गगन मंडल के अंदर गर्जना को सुनकर वहाँ जाकर आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में मगन हो जाता है, ऐसी गर्जना को सुनते सुनते। और नवड़ा नहे लगाया, और नया नया नहे लगने लगता है परमात्मा से। ऐसी आवाज़ को सुनकर, ऐसे भजन के आनंद को प्राप्त करके ऐसा नहीं लगता है कि ये तो बहुत पुराना है, एकदम नया नया लगता है, प्रतिपल आनंद बढ़ता जाता है। चंदनशील शांति की केशर किस्तूरी गुण गाया हो। महाराज हमारे के वहाँ पर चंदन भी है, शील व्रत की चंदन है, और शांति जो प्राप्त होती है भजन करने से वो केसर है और किस्तूरी है, गुण गाया हो। राम जी के नाम का गुणानुवाद करते हैं वो किस्तूरी है। अगर अगर वृत्ति एक अमूर्ति सूरत, ध्यान धराया हो। महाराज हमारे हैं कि वहाँ अगरबत्ती भी है, एक एक वृत्ति जो है, अगर एक एक अगरबत्ती है, अगर वृत्ति एक अमूर्त, वो अमूर्त परमात्मा के अंदर चित्त की वृत्ति लग जाती है तो वो सब अगरबत्तियां हैं। सूरत ध्यान धराया हो, सूरत का ध्यान ऐसे अमूर्त राम जी के अंदर अजोनी अजन में, जिनका कोई स्वरूप नहीं, आकार नहीं, ऐसे राम जी के अंदर लग जाती। खुशबत्ती मन मगन कुंकुमा, ये सामग्री लाया हो। खुशबत्ती मन मगन कुंकुमा, मन जो है मगन हो जाता है ऐसे आनंद के अंदर, खुश हो जाता है मन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो कुमकुम हो गया, ये सामग्री लाया हो। ऐसी सारी सामग्रियाँ जो है भीतर ही भीतर में ले आते हैं। प्रेम नीर का होद बराया, जामे ये ढरकाया हो। महाराज में जो लेके आए थे कुमकुम पुष्पत्ती, उन सबको ये प्रेम के नीर के होद में ढरका दिया, डाल दिया। हेत हुलास घोर किए त्यारी, भंजन भाव भराया हो। हेत हुलास, बहुत हेत लगा है आत्म सुंदरी को परमात्मा से, और खूब हुलास है, प्रसन्नता है, मुदिता है। घोर किए त्यारी, बड़ा गौर से ऐसी तैयारी है। भंजन भाव भराया हो, ऐसा भाव भरा हुआ है
खेत का, उल्लास का, आनंद का भरपूर। अरस परस अब खेलन लागे, पूरब जोग जुराया हो। अब दोनों अरस परस होकर आत्मा परमात्मा के एकदम आमने सामने और खेल कर रही है, आनंद मना रही है, होली खेल रही है। और कोई ऐसा पूरब का जोग था जिसकी वजह से ये आज यहाँ आकर मिली। पूरब जोग जुड़ाया, परमात्मा से मिलने का पूरबले जोग की वजह से ही मिल पाई। आत्म ब्रह्म अगमपुर मेला, बेला ही दर्शाया हो। ऐसा आत्म ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म अगमपुर, अगमपुर में यानी अगम देश में मेला, वहां जाकर मिलन हुआ इनका। अगम देश में इस आत्मा का ब्रह्म परमात्मा के संग मिलन हुआ। अब मिलन होने के बाद भेला ही दर्शाया, अलग नहीं दिखती आत्मा, वो केवल वो परमात्मा ही नजर आती है। कैसे दिखती है? जैसे नयन पूतरी जुगता मुक्ता यू मन भाया। कैसे लगती है? कि जैसे नयन के अंदर पूतरी, तो उसको आंख ही कहते हैं, अलग तो नहीं होती वो। ऐसे ही वो आत्मा परमात्मा के अंदर मिलकर परमात्मा रूप ही हो जाती है। मुक्ता ह्यूमन भाव, इस प्रकार से वहाँ मुक्त आत्मा हो जाती है और सबको जो है बहुत अच्छी लगती है, सबके मन को भाती। राम चरण मिल राम निरंजन, अंजन सब बिसराया हो। वो आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा राम जी से मिलकर, निरंजन राम जी से मिलकर अपने अंजन का भाव, अपने शरीर का भाव भी भूल जाती है। शरीर संसार से सुख लेने की इच्छा भी उसकी समाप्त हो जाती है। उत्तम ज्ञान अगोचर वाणी, ये सैनान बताया हो। ऐसा उत्तम ज्ञान और वो अगोचर वाणी, जिसको गोचर, वो गोचर के द्वारा यानी इंद्रियों के द्वारा कह नहीं सकते, विचारों के द्वारा कह नहीं सकते, चित्त के द्वारा नहीं कह सकते, ऐसी वाणी बोलने लगता है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुखावे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ये सैनान है मिलने के। ऐसी वाणी उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, आनंद से सनी हुई, आनंद से भरी हुई वाणी उनके मुखारबिंद से, साधक के मुखारबिंद से निकलने लगती है। तो ये सैनान है, वहाँ के पहचान है, परीक्षा है, कसौटी है। ऐसे महाराज हमारे कि राम जी से मिलने के उत्तम लक्षण साधक के घट के अंदर प्रकट होते हैं। राम मिले जन ये सैनानी उमंग, राम मिले जन ये सैनानी उमंगन अंग समाई हो। नित ही फाग रमे हरि संगा, आनंद अधिक बधाई हो। राम मिले जन ये सहनानी, उमंगन अंग समाई हो। नित ही फाग रमे हरि संगा, आनंद अधिक बधाई हो। गिगन मंडल में रचा अखाड़ा, विद विद जुक्ति सनाई हो। गिगन मंडल में रचा अखाड़ा, विद विद जुक्ति सनाई हो। दीनी सूंज पसारी, सतगरु परगट प्रेम बनाई हो। दीनी सूज पसारी सारी, सतगरु परगट प्रेम बनाई हो। राम मिले जन ये सहनानी, उमंगन अंग समाई हो। नित ही फाग रमे हरि संगा, आनंद अधिक बधाई हो। बहुविधि बाजा बाजे निरंतर, अंतर फाग खिलाई हो। बहुविधि बाजा बजे निरंतर, अंतर फाग खिलाई हो। तन मन भूल पिया संग खेले, भरी भरी प्रेम पिलाई हो। तन मन भूल पिया संग खेले, भरी भरी प्रेम पिलाई हो। राम मिले जन ये सहनानी, उमंगन अंग समाई हो। नित ही फाग रमे हरि संगा, आनंद अधिक बधाई हो। पांचों शुद्ध भरी पिचकारी, सायब दिशा चलाई हो।
पांचों शुद्ध भरी पिचकारी सायब दिशा चलाई हो। कृपा करी हरि हेत दियो अति अपने निकट बुलाई हो। कृपा करी हरि हेत दियो अति अपने निकट बुलाई हो। राम मिले जन ये सहनानी उमंगन अंग समाई हो। नित ही फागर में हरि संगा आनंद अधिक बधाई हो। अतिरंग रूप अनूप शोभा मोह पे कही न जाई हो। अतिरंग रूप अनूप शोभा मोह पे कही न जाई हो। भाव भक्ति कर जोर खरी अब वाही रही लुभाई हो। भाव भक्ति कर जोर खड़ी अब वाही रही लुभाई हो। राम मिले जन ये सहनानी उमंगन अंग समाई हो। नित ही फागर में हरि संगा आनंद अधिक बधाई हो। जो सरिता जल मिले समुंदर बहुरी न पाछो आई हो। जो सरिता जल मिले समुंदर बहुरी न पाछो आई हो। राम चरण जन जनपति मिलिया एक रूप दर्शाई हो। राम चरण जन जनपति मिलिया एक रूप दर्शाई हो। राम मिले जन ये सहनानी उमंगन अंग समाई हो। नित ही फागर में हरि संगा आनंद अधिक बधाई हो। और राम जी से जो जन मिल गए हैं, पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, उनका महाराज कैसी स्थिति बनती है उनकी वर्णन करके बता रहे हैं कि सेनानी क्या है, पहचान क्या है, कसौटी क्या है, परख क्या है। कि उमंगन अंग समाई हो, उनके अंगों में राम जी से मिलने की उमंग आनंद जो है वो समाता नहीं है, भरपूर भरा रहता है। वो सबसे कहते हैं चकिया और फिर बकिया, अंगों के भीतर नहीं समाता तो सबसे कहते हैं फिर कि देखो मेरे को ऐसा आनंद हो रहा है, ऐसा आनंद हो रहा है। नित्य ही फाग रमे हरि संगा, वो तो हरि के संग हमेशा ही फाग रम रहे, आनंद मना रहे, केल कर रहे हैं। आनंद अधिक बधाई, आनंद अधिक से अधिक बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? गिगन मंडल में रचा अखाड़ा विध विध जुक्ति सनाई हो। इस गिगन मंडल के अंदर फाग रमने के लिए अखाड़ा जमा हुआ है और उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से युक्ति से आनंद आ रहा है, भिन्न भिन्न युक्तियों से आनंद आ रहा है। और ये भिन्न भिन्न युक्तियों का भी दीनी सूझ पसारी सतगुरु परगट प्रेम बनाई। ये भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां आनंद लेने की किसने बताई है? दीनी सूझ, ये सारी समझ किसने दी है? दीनी सूझ पसारी सतगुरु, सदगुरु ने ये सारी सूझ हमें दी है, समझ हमें दी है। उन्होंने ही हमारे गट के भीतर इस समझ को विकसित किया है, पसारा है। और प्रगट प्रेम बनाई, प्रत्यक्ष रूप से प्रेम का हमने अनुभव किया है, सदगुरु ने ही बना कर दिया है ऐसा प्रेम। भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बहु विधि बाजा बजे निरंतर अंतर फाग खिलाई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे, मुरली बीण बजे सुरनाई, शंकरी घोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जड़कारा, रोम रोम बोले रम। बहुविधि बाजा बजे निरंतर, और ये बाजे भी निरंतर बजते हैं, इन बाजों के बजने में अंतर नहीं पड़ता। तो अंतर फाग खिलाई हो, भीतर के अंदर परमात्मा इस आत्म सुंदरी को फाग खिला रहे हैं। तन मन भूल पिया संग खेले, भरी भरी प्रेम पिलाई हो। अपने तन और मन की सारी चाहनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, शरीर संसार से सुख लेने की सारी इच्छाएं भूल कर पिया संग खेले, भजन का आनंद लेती है, पति स्वरूप परमात्मा का नाम के सुमरन का आनंद लेती है। और भरी भरी प्रेम पिलाई हो, प्रेम भर भर कर पीती है। परमात्मा पिलाते हैं प्रेम के प्याले और वो आत्म सुंदरी पीती है।
पांचों शुद्ध भरी पिचकारी सायब दिशा चलाई हो। महाराज हमारे कि ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया जो पहले शरीर संसार का सुख लेती थी, अब वो पिचकारी भर ली है परमात्मा के नाम के आनंद की। पांचों शुद्ध भरी पिचकारी, पांचों को सुध आ गई, समझ आ गई, प्रेम की पिचकारी भरी है इन्होंने। और सायब दिशा चलाई हो, वो सायब के नाम का आनंद लेने में लगती। कृपा करी हरि हेत दियो अति अपने निकट बुलाई हो। और राम जी ने भी बहुत कृपा की, उन्होंने भी अपना हेत बताया इस आत्म सुंदरी के प्रति, और आत्म सुंदरी को अपने निकट बुला लिया, अपने पास ही बिठा लिया हमेशा हमेशा। अतिरंग रूप अनूप शोभा मोह पे कहीं न जाए। वो परमात्मा का रूप, परमात्मा की शोभा अनुपम है और अतिरंग है, मेरे से कहने में नहीं आ रही उनकी शोभा। भाव भक्ति कर झोर खड़ी अब माही रही लुभाई। उन परमात्मा के पास जब परमात्मा ने निकट बुला लिया इस आत्म सुंदरी को, वो तो भक्ति के भाव से हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी है और वहीं वो लुभायमान हो गई है। वहां से अब कहीं जाने की उसकी इच्छा नहीं। कैसे हो गई वो? जो सरिता जल मिले समुंदर बहुरिन पाछो आई। जिस प्रकार से नदी का जल बहते बहते समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वापस नदी में नहीं आता, ऐसे ही वापस आत्म सुंदरी जो परमात्मा में मिल गई है भवसागर में नहीं आती, वापस 84 लाख जीवांजन में नहीं आती। रामचरण जन जनपति मिलिया एक रूप दर्शाई हो। महाराज फरमाने कि ऐसे भक्ति करने वाले जन, जनपति यानी उस आत्म सुंदरी के पति परमात्मा के अंदर जब मिल जाती है तो एक रूप हो जाती है। उसमें और परमात्मा में, राम जी में कोई अंतर अब नहीं रह जाता है, एक में हो जाती है, अरस परस हो जाती है। ऐसा महाराज परमात्मा से मिलने का आनंद बता रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।